जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोहे सवसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्तर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिमो सुरकेवली भजनम्। श्री सहस्राजी ग्रंथ निर्जलाधिकार गाथा नंबर 217। बंधु भोग निमित्ते उज्जवसाणोदये सुनाणिस संसार दे विशेषुणे उपजदे रागो। संसार तन संबंधी अरु बंधोपभोग निमित्त जो उन सर्व अध्यवसान उदय जुराग होए न ज्ञानी को। इसका गाथा का अर्थ हो गया था हमारा और टीका हो गई थी इसकी। और जैसा जरा भाव चल रहा था इस भावार्थ में कुछ कलश दिए उन्होंने, उसको बता देते इसके बात चल रही थी, है ना। जैसे न चाहे पेज नंबर 542। स्वसंवेदन ज्ञानी जीव के रागादिक उदय रूप अध्यवसानों में जो बंध के निमित्त हैं अथवा भोग के निमित्त हैं उनमें राग उत्पन्न नहीं होता है। जो बंध के निमित्त हों या भोग के निमित्त हों उनमें ज्ञानी को राग उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने शुद्धात्मा अनुभव कर लिया है। कैसे अध्यवसानों में राग उत्पन्न नहीं होता है? निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप संसार के विषय रूप भोगों के निमित्त रूप अथवा देह के विषयों में राग उत्पन्न नहीं होता है। इस संसार के निमित्त हैं, विषय हैं, भोग हैं, देह के विषय हैं, उनके अंदर उसको राग नहीं होता, ज्ञानता उसको नहीं होती। यहाँ यह तात्पर्य है कि यह जीव भोग के निमित्त के रूप अल्प पाप को ही करता है। निष्प्रयोजन दूर ध्यान के द्वारा शाली मच्छ के समान प्रचुर पाप अज्ञानी करता है, ज्ञानी नहीं करता। ये लक्षण है उसका। ज्ञानी का क्या लक्षण क्या बताया कि अज्ञानी क्या करता है? घोर पाप करता है। और ज्ञानी क्या है? वो अल्प पाप में निपटा देता है सारा काम। उसका परिग्रह बहुत फैलावा नहीं है। यहाँ तक की बात आ गई थी। अब श्लोक था अप ध्यान का लक्षण कहते हैं। अब इसमें लिखे उन्होंने 1 2 3 4 किलो श्लोक लिए हैं उन्होंने। इसके अंदर रेफरेंस लिए शास्त्रों से। श्लोक की रचना नहीं करी जैसे आचार्य ने। जैसे आचार्य ने कहीं करी तो ग्रंथ गाथाओं की रचना करी है। श्लोक की कहीं लिया है तो किसी और ग्रंथ से लिया है, कहीं से उठाया है उसको। तो कह रहे अब ध्यान का लक्षण। अब ध्यान किसे कहते हैं? अब ध्यान माने खोटा ध्यान। खोटा ध्यान माने जीव क्या करता है? या तो चिंतन करेगा, अच्छा चिंतन करेगा, शास्त्र चिंतन करेगा, और नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब ध्यान करेगा। पेट तो सूअर भी भर लेता है और आर्य पुरुष भी भर लेते हैं। ये खाता क्या है भाई, ये तो बता। तो उसके अब ध्यान जो जीव करता है बैठ करके, जो मन में विचार करता है, खोटे विचार करता है, हैं, जो बेकार पाप बांधता है, उसका लक्षण कहते हैं कि उसका लक्षण क्या है। तो बताते हैं, देखो। वद्वंद छेद दादे देशाद रागाच पर कलत्रादे आध्यानपध्यानम शासति जिन शासने विशदा। नंबर 1 का कलश। श्लोकार्थ क्या कहते? देखो क्या है अध्यान, क्या है? द्वेष और राग से, राग कहो या द्वेष कहो, उससे दूसरे की स्त्री आदि
स्त्री आदि माने स्त्री के अंदर आदि लगाया तो उसको दूसरा वैभव, भोग, परिग्रह, सब चीज़ आ जाती हैं इसके अंदर, है ना। और दूसरा इस लोक के अंदर जीव जो हैं बहुत प्रकार के हैं। किसी का पुण्य उदय मंद है, किसी का तीव्र है, किसी का अनेक प्रकार का है। वो कैसे कैसे जीव हैं, है ना। तो वो क्या करता है कि ऊपर वालों को देख करके क्या होता है, इसको द्वेष होता है कि भैया देखो हम कहाँ रह गए, कहाँ पहुँच गए। और नीचे वालों को देख कर राग होता है तो हम कितने बड़े हैं। ऐसे राग द्वेष की संतति चलती रहती है। दूसरे की स्त्री आदि का वध, बंधन, छेदन आदि का चिंतन करना जिन शासन में ज्ञानी लोगों ने अभिध्यान कहा है। खोटा चिंतन करना, क्या चिंतन करना? वध, बंधन, छेदन, मारण, तारण का चिंतन करना है। मैं ऊपर कैसे हो जाऊं, दूसरा नीचे कैसे हो जाए। देखो जो ज्ञानी जीव होते हैं, दृष्टि क्या होती है, समान दृष्टि हो जाती है। समान दृष्टि माने सब बराबर हैं, सब जीव क्या हैं, बराबर हैं। कोई छोटा बड़ा है जी यहाँ पर? कोई जीव छोटा हो, कोई बड़ा हो, ऐसा है क्या? ज्ञानी जीव का दृष्टिकोण पड़ जाता है देखने का। क्या दृष्टिकोण बदल जाता है, उसको सब जीव दिखते हैं, पुतले पुतले दिखते हैं। ये दृष्टिकोण हो जाता है उसका। अब जब समस्त जीवों को जीव देखता है तो जीव देखने पर छोटा बड़ा नहीं दिखाई देता उसको कोई भी। सब कैसे दिखते हैं, सबके सब बराबर दिखते हैं। और निगोदिया जीव हो, कोई नरक का जीव हो, कोई तिरंज गति का जीव हो, वो सब वो गति नहीं दिखती नहीं ना। उसे क्या दिखता है वहां पर? तो जीव दिखता है। खान में बड़ा सोना, प्रोसेस में 16 टंची में चलता हुआ सोना, पहली टंची, दूसरी टंची, तीसरी टंची, 16 टंची, और हार बना हुआ सोना, और बिस्कुट में रखा हुआ सोना। सबके अंदर क्या है? सबके अंदर क्या दिख रहा हो झोली को? अब खान की मिट्टी बड़ी है, उसमें सोना दिखाई दे रहा है, और गहना बना हुआ रखा है, उसमें सोना दिखाई दे रहा है। दोनों दृष्टि सोने पे है नहीं उसकी। यदि दृष्टि सोने पे ना होती तो मिट्टी लेके नहीं आता खान की। वो खान की मिट्टी लेके इसलिए आया है क्योंकि उसे सोना दिखाई दे रहा है उसके अंदर। और शुद्ध सोना दिखाई नहीं दिख रहा उसको, उसके अंदर, उस खान की मिट्टी के अंदर शुद्ध सोना, शुद्ध सोना। ऐसे ही इस ज्ञानी जी को क्या है कि सब जगह शुद्ध 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 दिखाई देता है, शुद्ध जी दिखाई देता है। और ये पुद्गल आदि जो है ना, गुण स्थान वर्ण आदि, ये सब सब अलग दिखाई देते हैं उसको। ये दृष्टि का परिवर्तन है। तो कह रहे हैं कि दूसरे के बद बंधन आदि का विचार करते रहना कि जिन शासन में ज्ञानी लोगों ने अभिध्यान कहा गया है, इस तरह अपध्यान से जीव कर्म बांधता है। कर्म क्यों बनते हैं जीव को, हैं? क्यों बन जाते हैं कर्म जीव को? क्योंकि वो अपध्यान करता है, वो वस्तु स्वरूप नहीं विचार करता। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे अनुभव ताको नाम। दूसरा लिखा उन्होंने, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मारक मोह को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव चिंतामणि रत्न है, अनुभव मोक्ष स्वरूप है। जब अनुभव होता है तो सारा अभिध्यान हट जाता है, और अनुभव नहीं होता तो अभिध्यान होता रहता है। देखो मुनिराज के संगी बन जाते हैं ना ज्ञानियों के, तो उनके अंदर बहुत ऊंची नीची भावना रहती है, बहुत ऊंची नीची भावना रहती है। डिप्रेशन जो जिसका नाम ही चलता है ना, जिसकी ख्याति नहीं होती, डिप्रेशन में जाता है वो जी। लेकिन ज्ञानी जनों के जो कुटुंब चलते हैं ना, बड़े बड़े संघ, 1,00,000 मुनियों का संघ, 50,000 मुनियों का संघ, 40,000 मुनियों का संघ, क्या चलते होंगे में, ये समस्त ज्ञानी होते हैं। आगे कह रहे हैं कि दो श्लोक को कह रहे हैं, यह है रतन शावसार के पद्म नंबर 78। दो कह रहे हैं, देख पढ़ लेते हैं इसका। संकल्पतरुशंशरणात्वदीयं चेतो निमज्जति मनोरथ सागरेऽस्मिन्, तन्नार्थ चकासति न किंचिनापि पक्षे परं भवसि कल्पशंशयस्य। दोर्विदग्धो मनसोऽन्तरुपात् भुक्तेश्चितं, यथोल्लसति ते स्फुरितान्तरं, धाम्नि स्फुरेदिति तथा परमात् संज्ञे कोतस्कुति तव भदेदि फला परसुति। कह रहे हैं श्लोक का अर्थ, अनेक प्रकार संकल्पों के कल्पतरु का आश्रय लेने से तुम्हारा चित्त इस मनोरथ सागर में डूबता है। पहले होता है संकल्प, और फिर होते हैं विकल्प। विकल्पों से संकल्प नहीं होता, संकल्पों से विकल्प बनते हैं। अब जैसे संकल्प कर लेगा ना, जैसे स्थापना कर लेगा अपनी, वैसे कर्म बनने शुरू हो जाएंगे। वो स्त्री घर में रहती है अब तक जब तो महादेव विकल्प थे,
और शादी को दूसरे घर में चली गई तो वहाँ के विकल्प शुरू हो गए। और कोई सेटमेंट होता है ना, जेल में चला जाता है तो उसके वहाँ के विकल्प शुरू आते हैं, जेल में क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं, पूरी कहानी पढ़ लेता है वहाँ की जेल की। तो कह रहे अनेक प्रकार के संकल्पों के कल्पतरु का आश्रय करने से तुम्हारा चित्त इस मनोरथ सागर में डूबता है। मनोरथ माने मन को मत कहा है, मत है जीव को मन, और जब ज्ञान को करने लगाता है अपने अंदर तो शांत हो जाता है। कह रहे हैं वह तुम्हारा किंचित भी प्रयोजन कार्य सिद्ध होता है, किंतु आश्रय लेने वाले के पाप का ही बंध होता है। उससे किंचित प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, किंतु क्या होता है, पाप का ही बंध होता है। हाँ, मन के लिखा है जिनकी हद इंद्रिया जीवित हैं, जिनकी मन की आशाएं जीवित हैं, जिनकी आशा जीवित है, जिनका बाह्य भोग के प्रति इच्छा जीवित है, वे दुखी हैं, निराश है। इस प्रकार अब ध्यान से जीव कर्म मानता है, वही आगम में कहा गया है, रतनकंठ शावचार पद नंबर 78। दूसरा कह रहे हैं दुर्भाग्य से भोगों के विषयों में तेरा चित्त लालायत होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, बाहर में जीव दौड़ धूप करता है, किसी को पढ़ना लिखना हो, क्या केस फंस रहा हो, कुछ काम करना हो तो कैसे भागता है बाहर में, खाना पीना हो, बनाना हो, कुछ कहा बात कह दे उसके लिए करना हो, है डॉक्टर के पास भागना हो, जाना हो। तो कहते हैं दुर्भाग्य से, किससे का लिखा, दुर्भाग्य से, कि महाभाग्य से ही धर्म में लगता है, और बाहर में तो ऑटोमेटिक चल रहा है, बाहर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर तो व्यवस्था ऑटोमेटिक चल रही है। तो कह रहे दुर्भाग्य से भोगों के विषयों में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, उसी प्रकार यदि यह तेरा चित्त अपने परमात्म स्वभाव में लग जाए तो तेरे इस विकल्प में संसार की विफलता प्रकट होगी, अर्थात संसार का नाश प्राप्त होगा। बुद्धि कहीं और से नहीं आएगी, यही बुद्धि, ज्ञान कहीं और से नहीं आएगा, यही ज्ञान। जो ज्ञान तेरा जिस प्रकार पर में लग रहा है, जब ज्ञान ही होगा तो वही ज्ञान तेरा स्वयं में लग जाएगा, इतना फर्क आ जाएगा। और पर में जाता है तो आकुलित होता है, और स्वयं में लगता है तो निराकुल होता है। क्यों? क्योंकि वो अध्रुव है और ये मैं कौन हूँ, मैं ध्रुव। अब ध्रुव का आश्रय पकड़ेगा भैया तो क्या होगा जब अध्रुव का नाश होगा तो कितने क्या होगा, और ध्रुव का आश्रय पकड़ेगा तो ध्रुव की जाने वाला नहीं है फिर उसके बाद। इसलिए अपने परमात्मा के स्वभाव में लग जाए तो विकलता में संसार की विफलता प्रकट होगी, अर्थात संसार का नाश हो जाएगा। इसी प्रकार आचार शास्त्रों में कहा गया है, एक श्लोक दे रहे हैं, मतलब 3 हो गए ना, चौथा के श्लोक दे रहे हैं। कंकलि कलुषित भूदो दुकाम भोगे हिम मुच्छिदो संतो न भुंजंत भोगे बंदधि भावेण कम्माणि। कह रहे हैं इस कलुषित रूपी काम भोग में मूर्छित हो जावा जीव इच्छाएं करता है, उससे भोग को ना भोगता हुआ भी अपने दुर्भाव से कर्मबंध करता है। इच्छाओं का काम लक्षण क्या है, मूर्छित कर देना। मूर्छित होकर के जीव, मूर्छित माने होता है ना, हिप्नोटाइज देखा आपने, हिप्नोटाइज करते हैं तो हिप्नोटाइज में क्या कर देते हैं उसको, कोई सामने वाला व्यक्ति है और कोई हिप्नोटाइज करे तो क्या करता है, उसको सम्मोहित कर लेता है, उसको सम्मोहन बोलते हैं, सम्मोहन। अब सम्मोहन करने के बाद अपना काम तो करता नहीं, क्या करता है, जैसा वो कहेगा वैसे वैसे करेगा। हाँ जैसा वो कहता है वैसे वैसे करता रहता है। वो बच्चे ड्रग्स में लग जाते हैं, कोई लड़के के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो पढ़ाई लिखाई तो रखी रह जाती है और अपना कैरियर खराब कर लेते हैं अपना आगे का, ऐसा होता है। पड़ जाते हैं, जवानी की उम्र होती है और कषाय की तीव्रता होती है तो ये लग जाते हैं बाहर में। ऐसे ही ये इसको मनुष्य देह मिली है कल्याण करने के लिए, वहाँ अपना कार्य न करके क्या करता है, बाहर विषय में मूर्छित हो जाता है, इच्छाएं पूरी करता रहता है, और वो भोगों को तो भोगता हुआ हो ना भोगता हो, लेकिन इच्छा से कर्मबंध होता है। बंद किससे होता है, इच्छा से। वहाँ ज्ञान जनित इच्छा होती है उससे बंद होता है, बाहर विषय भोग हो ना हो का हो उससे वो मतलब नहीं है। ऐसा जानकर अपध्यान का त्याग करके शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए, यह भावार्थ है। अभिध्यान का त्याग करना चाहिए भैया, है ना। और ये अभिध्यान जो है ना बहुत खोटा है, बहुत जीव का बुरा करता है। कितना पढ़ा है इससे मतलब नहीं है, कितना ग्रहण किया है इससे मतलब है। व्यापार कर लो बहुत, अब प्रॉफिट हो कम तो क्या होगा, है बहुत भी टर्नओवर कर ली, 100 करोड़ का काम कर लिया, अब प्रॉफिट 0, उल्टा नुकसान हो गया, तो बताओ क्या फायदा रहा है।
इस तरह से आप पढ़ लिख तो बहुत लिया, लेकिन शुद्धात्मा की बताओ ये कहाँ है, शुद्धात्मा का पता नहीं है। तो कहते हैं भैया कि पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है तेरा। इस श्लोक लिख रहे हैं, देखो आचार्य 2 श्लोक दे रहे हैं इसके अंदर, अम्बचन देव पढ़ लेना है श्लोक को। पेज नंबर है इसका 547। ज्ञानिनो नाहि परिग्रह भावम कर्म कर्म राग रस वर्जनशील है। तोड़ो ना उसे तो समझ में आता पढ़ने का। संस्कृत शब्द को तोड़ के पढ़ना पड़ता है। शब्द भले ही एक पूरा लेकिन तोड़ के पढ़ो ना तो समझ में आता है उसका। अब संस्कृत में क्या है, बहुत लंबा सेंटेंस होता है, अब वो पढ़ो ना इकट्ठा तो वो इकट्ठे शब्द इधर उधर आता है ना तो समझ नहीं आता फिर उसके बाद। ज्ञानिनो नाहि परिग्रह भावम कर्म राग रस रिक्त तैति रंग युक्तिर कषायति वस्त्रे स्वीकृते विहि लुटती है। इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं और आगामी कथन का सूचन रूप श्लोक कहते हैं, है ना। जोड़ते हैं आगे से और पीछे का एंड करते हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे लोद और फिटकरी इत्यादि से कशैला नहीं किया गया हो ऐसा वस्त्र को रंगने से पहले क्या करते हैं, उसके ऊपर फिटकरी लगाते हैं या लोद लगाते हैं तो उससे रंग चढ़ता है उसके ऊपर। यदि ना लगाओ तो रंग चढ़ता ही नहीं उसके ऊपर। कह रहे लोद और फिटकरी इत्यादि से जो कसायला नहीं किया गया है ऐसे वस्त्र में रंग का संयोग वस्त्र के द्वारा अंगीकार न्याय किया जाने से ऊपर ही ऊपर लौटता है, रह जाता है, वस्त्र के भीतर प्रवेश नहीं करता। इसी प्रकार ज्ञानी राग रूपी रस से रहित हैं, इसलिए उसे कर्म परिग्रह को प्राप्त नहीं होता। राग का रस नहीं पड़ता। कर्म के तो बहुत प्रकार के हैं, एक कर्म के होते में रस नहीं है। और सारा बंध किससे होता है, सारा बंध रस से होता है, उसको जो रस पड़ता है उसके अंदर, इसलिए उसे कर्म को परिग्रह का प्राप्त नहीं है। भावार्थ, जैसे लोद और फिटकरी इत्यादि के लगाए बिना वस्त्र में रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार राग भाव के बिना ज्ञानी के कर्मोदय का भोग परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता। हाँ, राग ज्ञानी नहीं बनता, अज्ञानी बन जाता है उन्हीं कर्मों के होने पर। अगला श्लोक कह रहे हैं, ज्ञानवान स्वरस्तोपि यते स्याते सर्वराग रस वर्जनशील लिप्यते सकल कर्म भिरेश कर्म मध्य पतितोपि ततो न। अब पुनः कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी निजरस से ही सर्व राग रस के त्याग रूप स्वभाव वाला है, इसलिए वह कर्मों के बीच पड़ा हुआ भी सर्व कर्मों से लिप्त नहीं होता। जहाँ सिद्ध भगवान है ना, वहाँ भी बहुत कर्म है, वहाँ भी कर्म पड़े रहते हैं, क्योंकि 3 लोग के अंदर ठसरस भरे हुए हैं। कामा वर्णा जो है ना, 3 लोग में ठसरस भरी हुई हैं, लेकिन वे भी जीव हैं, लेकिन वे नहीं बनते, उनका संयोग से नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि कर्मों से लिप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि स्वभाव में रहता है ना, इसलिए कर्मों से लिप्त नहीं होते। अब इसके अंदर जो है ना, बनाज राजा ने 4 छंद लिए, बहुत सुंदर छंद लिए इसके अंदर। वो 4 छंद जो है ना पढ़ रहे हैं, बस आज का सवाल एक दिन होगा। और कलश इनके जो श्लोक है ना, वो बहुत सुंदर है जो लिखे हैं उन्होंने, देखो पढ़ते हैं इसको, है ना। परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रह है, इस पर दृष्टांत देते हैं। ज्ञानी जीव जितना होता है वो बनता नहीं है कर्मों से, हैं, वो निष्परिग्रह ही है। कैसे दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे फिट करी लोद हरण की पुट बिना श्वेत वस्त्र डारिये मंजिठ रंग नीर में भिग्यो रहे चिर काले सर्वथा ना होए लाल भेदे नहीं अंतर सुफेदी रहे चिर में। तैसे सम कितवंत राग द्वेष मोह बिन रहे निशिवासर परिग्रह की भीड़ में पूरब कर्म हरे नूतन न बंद करे जाचे ना जगत सुख राचे ना शरीर में जाचे ना जगत सुख राचे ना शरीर में। समझ में आ गया मेरा, तो हिंदी में है, कोई बड़ी है नहीं है। और लिखे छंद लिखे बनाज जी ने, बड़े गजब के। देखो ये कलश था ना, इसका छंद बना दिया उन्होंने। काम तो नहीं ये करने लायक हैं। कह रहे हैं
जिस प्रकार फिटकरी, लोद और हरड़े की पुटके दिए बिना मंजीठ के रंग में सफेद कपड़ा डुबोने से तथा बहुत समय तक डूबा रहने से भी उस पर रंग नहीं चढ़ता, वह बिल्कुल लाल नहीं होता। जैसे अज्ञानी को कितना भी धर्म सुनाओ, उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता ही नहीं। कितना सुना लो, द्रव्य लिंगी तो अभियान बार हो चुके हैं, लेकिन ज्ञान का रंग चढ़ता ही नहीं। क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि उसने फिटकरी, लोध, हड्डी की पुट नहीं दी उसके अंदर, बिल्कुल लाल नहीं होता, अंतरंग में सफेद ही रहता है। उसी प्रकार राग द्वेष मोह रहित ज्ञानी मनुष्य परिग्रह समूह में रात दिन रहता है, तो भी पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करता है, नवीन बंध नहीं करता, वह विषय चुक्की वांछा नहीं करता, वरना शरीर से मोह रखता है। ज्ञानी का क्या कहना, मतलब देखो, ज्ञानी जीव कर्म से बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? कि ज्ञान स्वभाव में रहता है। भले ही बाहर में कितना परिग्रह आदि हो, तो परिग्रह बंध के कारण नहीं है, अंततः राग ज्ञान भाव जो है अपने स्वरूप के संबंध में, वो बंध के कारण है। यदि अंदर में ज्ञान भाव नहीं है तो उसका बंध भी नहीं होता। राग द्वेष मोह रहित होने के कारण सम्यक दृष्टि जीव परिग्रह आदि का संग्रह रखते हुए भी क्या है? निष्परिग्रही है, परिग्रहवान नहीं है। तो बहुत बड़ा कर्ज लिया उन्होंने। अब देखो अगला क्या कहते हैं। जैसे काहू देश को बसैया बलवत नर, जंगल में जाई मधु छत्ता को गह तू है, वाको लपटाई चई और मधुमच्छी का पे, कंबल की ओट सो अडंकित रह तू है। तैसे समकित शिव सत्ता को स्वरूप साधे, उदय की उपाधि को समाधि सी कह तू है। पहिरे सहज को सनाह मन में उछाए, ठाने सुख राय उद वेग न लह तू है। इन्होंने लिया दृष्टांत, जब मधुमक्खी का शहद निकालते हैं ना लोग जाके जंगल में, तो जब क्या करते हैं, तो शहद निकालते हैं, मधुमक्खियाँ उड़ती हैं, और मधुमक्खियाँ उड़ती हैं, उनको नहीं काट पाती। क्यों नहीं काट पाती? वो क्या कर लेता है अपने को, मन उड़ लेते हैं। वो पहले कंबल तो अडंकित रहता है। अडंकित माने वो डंग नहीं लग पाता है उसको। ऐसे ही ये ज्ञानी जीव क्या करता है कि वो अडंकित है। किससे अडंकित है? कर्म से अडंकित है। कर्म का डंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता कर्म का डंग उसको? है क्योंकि उसको राग द्वेष मोह नहीं है, वो सुरक्षित है, तैयार है पहले से ही। अर्थ, जैसे कोई बलवान पुरुष जंगल में जाकर मधु का छत्ता निकालता है, तो भी उसको बहुत सी मधुमक्खियां लिपट जाती हैं, परंतु कंबल ओढ़े हुए होने से उनके डंक नहीं लग सकते। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव उदय की उपाधि रहते हुए भी मोक्ष मार्ग को साधते हैं, उन्हें ज्ञान का स्वाभाविक बख्तर प्राप्त है। बख्तर माने संदूक, ज्ञान घन, अपने ज्ञान स्वभाव में बैठे, अपने ज्ञान स्वभाव में बैठे रहते हैं, इसमें आनंद में रहते हैं। अब कर्म को उदय देखो कितने आए, यश के, अपयश के, सब तरह के कर्म को उदय आए कि नहीं आए? चक्रवर्ती के आदि 6 खंड के भोग के आए, और ज्ञानियों के पाप को उदय भी आए। अब देख लो, शेष सुदर्शन के देख लो, अंजना के देख लो, चंद्रनाथ बाला के देख लो, सीता जी के देख लो, सभी कर्म को उदय आए कि नहीं आए हैं? और उन कर्मों को उदय में उन्होंने कैसी स्थिति रही, पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, उन कर्मों को उदय पर भी क्या रहे में स्वभाव से आनंद रहे। वो कर्म के उदय का खेत तो हुआ, क्लेश तो हुआ। सीता जी भी बहुत रोई, जब जंगल छुड़वा दिया तो बहुत रोई वहां पर, ऐसे नहीं रोई। अंजना जंगल छोड़ दी तो वही वहां बहुत रोई, लेकिन ऐसा रोने पर भी वे चारित्र मोह के परिणाम को जान रही थी। ज्ञान, उन्हें ये पता था मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं हो सकता। ये सब कर्मों का उदय है। पूरब कर्म उदय में आके दिखाई दी, तिनका ना करता ताको तमाशगीर है। क्या कहता था? तमाशगीर है। इसलिए क्या है, हमें बख्तर प्राप्त है ज्ञान का, आनंद में रहते हैं। उपाधि जनित, उपाधि जनित कर्मों की उपाधि जनित आकुलता नहीं व्याप्ति समाधि का काम देती है। आदि व्याधि उपाधि से रहित है समाधि। जहां ना आदि है, ना व्याधि है, ना उपाधि है, उसका नाम समाधि है। अभी जीव झड़ा था आदि में, व्याधियों में, उपाधियों में, तो समाधि हो ही नहीं पाती, उपयोग वहीं चलता रहता है इसका।
उदय की उपाधि सम्यक ज्ञानी जीवों को निर्जरा ही के लिए है, इससे वह उन्हें चारित्र और तप का काम देती है, अतः उनकी उपाधि भी समाधि है। अब कर्म का उदय पूर्व में आया है और उदय में आके नाटक नाटक दिखा रहा है, तो नाटक देख लेते हैं। फिल्म है एक, मूवी के अंदर एक हीरो है, हीरो बहुत बड़ा राजा है, सेठ है। अब क्या वो भिखारी बन गया। अब रामचंद्र जी के ले लो कोई, कि रामचंद्र जी वन जंग वहाँ थे राज्य में, और बाद में वन में आ गए, वन में आकर के वन करने लगे, फिर बाद में जीता, फिर बाद में हुआ, तो कितने स्वांग भरे। लेकिन कोई खेल होता है क्या उसको? रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी का भाव होने वाला नहीं है। ऐसे ही इसको स्वभाव के प्रति श्रद्धा है। ये कर्म का उदय आता है, दिखाता है, नाटक दिखाता है, चला जाता है। ये पर्दे पर आने वाले स्वांग हैं, आते हैं, नाटक दिखाते हैं और जाते हैं। आ जाने तो पर्दे का बिगड़ता है, पर्दे का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। उदय की उपाधि सम्यक ज्ञानी जीव को निर्जरा के लिए है, इससे वह उन्हें चारित्र और तप का काम देती है, अतः उनकी उपाधि भी समाधि है। उससे उन्हें चारित्र भी काम देती है और तप का काम देती है। जो पूर्व कर्म उदय में आता है उसमें रुलते नहीं है, इसे तप हो जाता है उनको। लिखा है अगला, ज्ञानी जीव सदा अबंध है। ज्ञानी को किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी बंध नहीं है। नरक में ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ, यहाँ बिठा दो, कहीं बिठा दो, कहीं भी उसको बंद नहीं होता। हाँ, लोहे में जब मैग्नेटिक पावर होती है ना, तो खींचता है, जहाँ जहाँ रख दो, चाहे लोहा जहाँ रख दो, वो वहीं लोहे खींच लेगा। और मैग्नेट पावर खत्म हो जाए ना उसकी, तो कहीं भी रख दो, वो लोहे को खींचता ही नहीं है उसके बाद। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, क्या लिखा? ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, रागादिक मल खोए, चित उदास करनी करे, कर्म बंद नहीं होए। ज्ञानी मनुष्य राग द्वेष मोह आदि दोषों को हटाकर ज्ञान में मस्त रहता है। क्या रहता है? त्रस्त रहता है कि मस्त रहता है? अज्ञानी त्रस्त है और ज्ञानी मस्त, आनंद में रहता है। अब देखना, ये त्यागी भी जाता है ना, तो बहुत से त्यागी तो लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, बाहर में लगा रहता है, उपयोग खराब करता रहता है। और बहुत से त्यागी ज्ञान में आनंद करता है, उसका फालतू झमेले से मतलब नहीं होता। वो तो ज्ञान की मस्ती क्या के लिए ब्रह्मचारी बना है? ज्ञान की मस्ती करने के लिए। और ज्ञानी भी किस लिए ज्ञानी बना है? ज्ञान की मस्ती करने के लिए। वो गृहस्थ में हो, त्यागी हो, मुनि हो, गुणसा चढ़ रहा हो, भगवान हो, सब ज्ञान की मस्ती में लगे रहे हैं सारे। ऐसे राग द्वेष मोह आदि दोषों को हटाकर ज्ञान में मस्त रहता है और शुभ अशुभ क्रिया वैराग्य सहित करता है। शुभ अशुभ क्रियाएं ना करता हो ऐसा नहीं है, शुभ क्रियाएं भी होती हैं और अशुभ क्रियाएं भी होती हैं। देखो, मुनराज को तो अशुभ क्रिया है ही नहीं, लेकिन नीचे उन स्थानों के अंदर अशुभ क्रिया भी है। चौथे पांचवें के अंदर ना, शादी विवाह आदि की, कमाने की, आरंभी हिंसा, संकल्प हिंसा नहीं है, लेकिन विरोधी, आरंभी, उद्योगी हिंसा तो है कि नहीं है? मुनराजों को नहीं है, लेकिन वो नीचे उन स्थान के अंदर ही है। अब शुभ भी है, अशुभ भी है, ऐसी क्रियाएं तो करता है, लेकिन मन से नहीं करता, उत्साह से नहीं करता। कैसे करता है? वैराग्य सहित करता है, इससे उसे कर्मबंध नहीं होता। मोह महात्म मल हरे, धरे सुमति प्रकाश, मुक्ति पंथ पर गटे करे, दीपक ज्ञान विलास। मुक्ति पंथ पर गट करे, दीपक ज्ञान विलास। ज्ञान रूपी दीपक है। दीपक किसको? ज्ञान के ज्ञान किसकी उपाधि? दीपक की। जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित है और पर को प्रकाशित करता है, इस तरह ज्ञान स्वयं प्रकाशित है और पर को प्रकाशित करता है। इस जगत के अंदर सूर्य प्रकाश नहीं करता, ज्ञान प्रकाश करता है। सूर्य से प्रकाश होता है क्या? कि सूर्य से प्रकाश नहीं होता, ज्ञान से प्रकाश होता है। डिफरेंस जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन ज्ञान के लक्षण समझ में आ जाएंगे। अभी क्या लगता है दीपक का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, लाइटों का प्रकाश? प्रकाश ही नहीं है, ये तो अंधकार है, जड़ है, अचेतन है। वास्तव में प्रकाश किसका है? प्रकाश तो ज्ञान का है। तो कह रहे ज्ञान रूपी दीपक मोह रूपी महा अंधकार का मल नष्ट करके सुबुद्धि का प्रकाश करता है और मोक्ष मार्ग को दर्शाता है। ये ज्ञान का लक्षण है भैया। ज्ञान क्या कर देता है?
सुबुद्धि पैदा करता है। जो बुद्धि ज्ञान में लगी वो सुबुद्धि, और जो बुद्धि ज्ञान में नहीं लगी वो बुद्धि दुर्बुद्धि, वो बुद्धि कुबुद्धि। अब कितना ही कर ले भैया बैठ के बाद। एक लास्ट छंद है इसका, एक और इन्होंने लिखा है, ज्ञान रूपी दीपक की प्रशंसा। ज्ञान का दीपक है ना, अब दीपक को उपमा देनी पड़ रही है क्योंकि दीपक से परिचय है, ज्ञान से परिचय नहीं है, इसलिए उपमा दीपक से देते हैं, है ना। लेकिन समझाते किसको है? ज्ञान को। दीपक नहीं समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? ज्ञान समझा रहे हैं। हाँ, जामे धूम को ना लेस, बात को ना परवेश, करम पतंगनी को नास करे पल में, दशा को ना भोग ना सने को संजोग जामे, मोह अंधकार को वियोग जाके थल में, जामे न तताई नहीं राग रखताई रंचे, लह लह समता समाधि जोग जल में, ऐसी ज्ञान दीप की शिखा जगी अभंग रूप, निराधार फूरी पे दूरी है पुद गले में, निराधार दूरी है फूरी है दूरी है पुद गले में। पढ़ो यार, पढ़ो उसका अर्थ, जिसमें मंगा लो स्मशान नाटक आप, ये बढ़िया है, इसका पेज नंबर 150 है, ये मंगा लो, स्मशान नाटक घर में रखो, स्मशान नाटक और कलश टीका राजमल जी की, तो घर में रखो उठा करके। हाँ जी, जिसमें किंचित भी धुआं नहीं है, जो हवा के झकोरों से बुझ नहीं सकता, जो एक क्षण भर में गर्म पतंगों को जला देता है, जिसमें बत्ती का भोग नहीं है और न जिसमें घृत तेल आदि आवश्यक है, जो मोह रूपी अंधकार को मिटाता है, जिसमें किंचित भी आंच नहीं है और न राग की लालिमा है, जिसमें समता समाधि और योग प्रकाशित रहते हैं, ऐसी ज्ञान की अखंड ज्योति स्वयं से आत्मा में स्फुरित हुई है, शरीर में नहीं है। भेद ज्ञान का ना इसके अंदर, कि भेद ज्ञान क्या होता है। अबे समझ रहा है कि ये सब मेरा है, सब मेरा है, तेरा कहाँ से आ गया भाई? ये प्रॉपर्टी भी तेरी नहीं है, सरकार की है। सरकार जब चाहे जब ले ले इसको, है। ये प्रॉपर्टी मकान दुकान अपने के सरकार के हैं, और नोटिफिकेशन आया था कि भैया इतनी ज़मीन बननी है, यहाँ रोड बननी है, सब तो कब्जा देता है अपनी ज़मीन का, और सब ले लेती है, और ये रोता रह जाता है कि मेरी है मेरी है मेरी है। ठीक है, कहाँ है भैया तेरा? कुछ भी तेरा नहीं है, जबरदस्ती में हाहाकार करता है। जितने समय इन पुद्गलों को यहाँ पर रहना होता है तो समय रहते हैं, और छोड़ जाना होता है तो तू भी चला जाता है और ये भी चले जाते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ समय के लिए संयोग हुआ है, तेरा नहीं हुआ है। इस अग्नि में धुआं बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मणि का प्रकाश होता है ना, एक दीपक का प्रकाश होता है, तो दीपक का प्रकाश में कितनी बाधाएं हैं। तेल गेरो, बत्ती लगाओ, और फिर उसके बाद भी जलाओ, फिर तो धुआं निकालेगा, बत्ती खत्म कर देगा, कालस करेगा, है ना, तेल खत्म करेगा, खर्चा बढ़ाएगा, इतनी चीजें हैं दीपक के धुएं के अंदर। और मणि के प्रकाश में सहज प्रकाश, कुछ जरूरत है उसके अंदर तेल गिरने की, बत्ती लगाने की, आग लगाने की, कुछ जरूरत है उसके अंदर? कोई बाधा नहीं। वो हवा से बुझ सकता है, हवा से हिलता है, हैं, कितनी बाधाएं हैं। लेकिन ये जो सहज प्रकाश है, ये मणि के प्रकाश की भांति सहज रहता है, तो धुआं नहीं है, काला नहीं पड़ता है, ऐसा वो लिखा जा रहा है मणि के प्रकाश की भांति, जिसमें धुआं नहीं है, हवा के जोर से बुझता नहीं है, और कर्म पतंग को जला देता है, जिसमें बत्ती का भोग नहीं है। पहले जो दीपक होते हैं ना, दीपक से आरती होती थी, तो पहले मणि दीपक से आरती होती थी। दीपक मणि होता था, मणि तो चली गई, सब अंधकार हो गया मणियों में, तो है ना। पहले मणियों में सहज प्रकाश था, अब तो मणि को भी टॉर्च से देखना पड़ता है लगा करके कि ये मणि है कि नहीं है। अब मणियों में सहजता रही नहीं होगा, सब कहाँ चली गई? कि जीव के पापी जीव आ गए तो मणियों में चली गई सब, रतन मणि देव कल्पवृक्ष सब चले गए यहाँ से। बत्ती का भोग नहीं है, घी तेल भी उसमें आवश्यकता नहीं है, जो मोह रूपी अंधकार को मिटा देता है, किंचित भी आंच नहीं है, और न राग की लालिमा है उसके अंदर, सहज प्रकाश है, जिसमें समता समाधि और योग प्रकाशित रहते हैं। ऐसी ज्ञान की अखंड ज्योति, अखंड ज्योति माने अभी अखंड ज्योति जलाते हैं इसके अंदर, जंग जला देता है ना अखंड ज्योति, तो क्या कहते हैं, अखंड ज्योति है क्या वो? कोई आदमी ध्यान न रखे तो जलती रहेगी क्या वो? भोगड़ा उसमें दीपक रखा देंगे, उसमें घी गिर देंगे, तेल गिर देंगे, जलती रहेगी। कब तक जलती रहेगी भाई? नाश को प्राप्त होगी।
लेकिन ज्ञान की अखंड ज्योति कब नाश को प्राप्त हो जाएगी? ये कभी भी निगोद में, नरक में कभी तो खत्म हो जाएगी कि कभी भी खत्म नहीं हो सकती भाई यार। अब ये क्या है, बाहरी क्रियाओं से देखता है, लेकिन आत्मिक क्रिया और शरीर क्रिया दोनों बिल्कुल अलग क्रियाएं हैं, दोनों की दोनों बिल्कुल भिन्न है एकदम। शरीर क्रिया से आत्मिक क्रिया का नाम होता कि नहीं होता? कहने भाई साहब बिल्कुल नहीं होता। द्रव्यलिंगी मुनिराज के बारे में पढ़ लो तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। द्रव्यलिंगी मुनि कहते किसे हैं? 28 गुणों का पालन करता है, सर्दियों में, ठंडे में, गर्मी में जंगल में रहता है, आतापन योग रखता है। पढ़ो आप द्रव्यलिंग स्वरूप। जो द्रव्यलिंगी 9वें ग्रह में जाता है, स्वरूप पढ़ देगा ना उसका कि वो कैसा मुनि होता है, कैसा जीव होता है वो, और उसको धर्म करना चाहता है। उसके मिथ्यात्व रूप परिणति नहीं है, बिल्कुल अच्छी परिणति है उसकी, तो वो भी धर्म प्राप्त नहीं करता क्योंकि भावलिंग नहीं है उसको। क्या नहीं है उसको? हाँ, द्रव्यलिंग तो बहुत उत्कृष्ट क्रिया कर लेता है, ऐसा कर देगा बिल्कुल। द्रव्यलिंग तो बिल्कुल शुद्ध एकदम बिल्कुल दूसरों को आत्मा बढ़ा दे, और ऐसा आत्मा बढ़ा दे कि दूसरा समष्टि बन जाए। ऐसे लिखा है, भांड को नृत्य करता है तो भांड तो खुद भांड है, लेकिन दूसरे को काम वासना उत्पन्न कर दे, ऐसा नृत्य कर दे भांड। ऐसी द्रव्यलिंग का धारी ऐसा वर्णन कर दे आत्मा के बारे में और शुद्ध उपयोग का कि दूसरा समष्टि बन जाए, ये खुद मिथ्याष्टि बन रह जाता है। बाह्य किसी भी चीज से आत्मा के परिणामों का नाप ही नहीं है। और जो नाप करते हैं ना भाई, वे बहुत बुढ़ाए में रहते हैं, वे सारे माप ही लगाते रहते हैं, उन्हें पता लगता नहीं कि वस्तु व्यवस्था क्या है। आत्मा की परिणाम जाति अलग है और शरीर के परिणाम जाति अलग है। शरीर के परिणाम तो पुतला परिणाम है, आत्मा के परिणाम तो ज्ञान परिणाम है, ऐसा है ना। तो ऐसी स्वयं सिद्ध आत्मा में स्फुरित होती है, शरीर में ज्योति नहीं है। शरीर में कांति जो है ना, ये शरीर बहुत कांति होती है, तो कांति जीव की है कि 23 वर्णाओं की है? ये 23 वर्णाएं जो है ना, इसकी शरीर होता है ना, कामा वर्णा, 23 वर्णा, आहार वर्णा, ऐसा वर्णाएं होती है ना, तो सब शरीर में स्फूर्ति होती है, तेजी होती है, सब कहाँ से आती है? सब ये सब 23 वर्णा होती है ना, वो कहाँ से आती है? साता कर्म में साता हो गया, साता में असाता हो गया, आयु ने आयु दे दी, गोत्र ने गोत्र दे दिया है, नाम ने नाम दे दिया है, सारे कर्मों ने सब व्यवस्था बना दी। तो तेरा क्या है इसके अंदर? तेरा कुछ है कि नहीं है? इसके अंदर तेरा कुछ नहीं है, तेरा सब कुछ तेरे अंदर है। तेरा सब कुछ तेरे अंदर क्या है कि तेरा ज्ञान स्वभाव तेरे अंदर है। ऐसे 5 कलश हैं, इनके लिखे 2 गाथाओं के ऊपर बनारस जी के, बहुत बड़े लिखे हैं, पढ़ना बार बार, क्योंकि जो अडंकित रहता है तो अडंकित कैसे रहता है, डंक उसको नहीं लगता, डंक उसको क्यों नहीं लगता, और ये जो हमें डंक लगता है, हमें डंक क्यों लगता है इसका? क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान स्वभाव नहीं जानते, इसे डंकित रहते हैं। चलो है ना, अभी आज इतने कर लेते हैं। तो कल गाथा आएगी कि इस गर्थ का ही कलश, इस गाथा 2 गाथाएं कहते हैं इसकी आगे की, तो उसमें देंगे कि भैया सोना है ना, उसको तो कीचड़ नहीं लगती, उसको जंग लगता, लोहे को जंग लग जाता है। लोहा पानी में पड़ाओ, सोना पानी में पड़ाओ, तो लोहा जंग पकड़ लेगा, सोना जंग नहीं पकड़ता। क्यों सोना जंग नहीं पकड़ता? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है, लक्षण नहीं है उसका जंग पकड़ना। ऐसे ज्ञानी कर्मों से नहीं बनता, लेकिन अज्ञानी कर्मों के मध्य पड़ा हुआ कर्मों से बन जाता है। तो क्या ऐसी इच्छा भेद होती है इनकी, उसके बाद को कल समझते हैं। ठीक है जी। निज निधि निज में बता दी,